लोगों से सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ वो शो नहीं रह गया कि मैं उस शो को अपने गले में डाल के हार की तरह घूमता रहूँ कि हाँ ये हुआ वो हुआ। विक्टिम कार्ड प्ले करना शहज़ादा धामी का स्टाइल नहीं है, ख़त्म हो चुकी हैं, पास्ट है। पास्ट में जो इंसान रहता है उसका प्रेजेंट खुद ब खुद ख़राब हो जाता है, तो मैं अपना प्रेजेंट ख़राब नहीं करना। सुना है कि बिग बॉस बायस्ड हैं, बिग बॉस बायस्ड हैं, बिग बॉस बायस्ड हैं। विवियन को दिया गया था जो कि और कंटेस्टेंट्स के लिए था कि हाँ चलो इस बार हमने लाडला बना दिया, ये हमारा फेवरेट है, अब इससे जीत के बताओ। अभी विवियन के साथ मेरा मुद्दा है कि आप तमीज़ छोड़ रहे हैं। वो जैसे मुझे गालियां दे रहा था अंदर, मैं गाली नहीं दे रहा था, मैं उसको इतना ही बोल रहा था कि यार तू ही होगा। पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूंगा कि बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मुझे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे। अगर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने बिग बॉस किया है कि मेरे पास काम नहीं था, मैंने बिग बॉस किया कि मुझे मेरी इमेज क्लियर करनी थी, मुझे कुछ बताना था, बट इनमें से कोई भी चीज़ मेरा मोटिव नहीं था बिग बॉस में जाने का। बिग बॉस में जाने का इकलौता मोटिव ये था कि पहले तो मुझे कलर्स के साथ काम करना है। यार उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी एविक्ट हो जाऊंगा, तो मेरे लिए बहुत ही डिसअपॉइंटफुल और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि मैं इतनी जल्दी बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि सिर्फ आई थिंक 1 महीना हुआ था, जो कि मतलब 4 वीक हुए थे सिर्फ। और मेरे अलावा आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस घर में कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर मैं एविक्ट हो गया हूँ तो डिसअपॉइंटमेंट तो ज़रूरी। शायद वो लोग जो घर में कुछ नहीं करे, बिकॉज इससे पहले भी कंटेस्टेंट्स आए थे, उन्होंने भी कहा कि कुछ लोग हैं जो कुछ नहीं करे, लेकिन हाँ, जैसे मैं आंसर दे रहा हूँ, जैसे जैसे बग्गा जी हैं, बग्गा जी फुल ऑन रेस्ट मोड पे हैं। और उसके बाद एलिस है। एलिस जो है वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पर्सन को डिफेंड करना उनका जैसे घर में काम होता है वही रह गया है, और वो अपनी फ्रेंडशिप के एक शेल में बंध के रह गई हैं। तो अभी 2 दिन पहले शायद उन्होंने सबके पास जाके बात करना शुरू किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका घर में कुछ भी मतलब इतना कोई सही सहयोग नहीं है कि वो घर में दे रही हैं, कोई मुद्दा नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक इंसान को डिफेंड करना। तो ऑब्वियसली वो डिजर्व करती थी बात। शायद घर के अंदर आपकी बॉन्डिंग नायरा के साथ देखी गई, काफी क्यूट केमिस्ट्री लगी, बाहर हैशटैग भी बन रहे थे, तो क्या ये सिर्फ सिर्फ ऑन शो के लिए था, या फिर बाहर भी वो दोस्ती या फिर दोस्ती से कुछ बढ़कर है? क्या इस पे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? नहीं, मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहूँगा कि ये सिर्फ दोस्ती है, और बहुत अच्छी दोस्ती है, दोस्ती से बढ़कर कतई भी कुछ नहीं है, और ना ही कभी होने वाला है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा शो, तो शो में अगर मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम हुई और किसी चीज़ की वजह से मेरा राड़ा हुआ किसी के साथ, तो वो इसी चीज़ की वजह से हुआ है कि बिना बात का बिल मत फाड़ो यार मेरे पे। ऐसा कुछ है नहीं है, बेवजह किसी की पर्सनल लाइफ इस चीज़ की वजह से डिस्टर्ब हो सकती है। तो मेरे लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, रिश्तों को बहुत कॉन्शियसली लेता हूँ मैं। तो मेरा और नायरा का बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत देर बाद दोस्ती बनी है, और मैं दोस्त बनाने में बहुत टाइम लगाता हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं नहीं हैं। तो अगर दोस्ती बनी है तो ऑब्वियसली मैं ज़िंदगी भर निभाऊँगा। सजादा, जहाँ तक ऑडियंस की बात करें तो जिस तरीके से आपका ग्रैंड वेलकम हुआ था स्टेज पे सलमान सर के सामने, ऐसा लगा कि बहुत कुछ फटेगा अंदर जाके, बट आपने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बाहर भी दिखाई दे रहे हैं। बट मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया अपनी जर्नी अकॉर्डिंग टू ये रिश्ता क्या कहलाता है, बट आपने वैसा कुछ घर में नहीं बताया, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जहां आपने एक तरफा बातें बताई अपने बारे में, वहीं सब कहीं ना कहीं जानना चाहते थे, इवन राजन शाही, इवन आपके बारे में क्या कुछ हुआ। मैं आप सब लोगों से सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ वो शो नहीं रह गया कि मैं उस शो को अपने गले में डाल के हार की तरह घूमता रहूँ कि हाँ ये हुआ वो हुआ। विक्टिम कार्ड प्ले करना शहज़ादा धामी का स्टाइल नहीं है, और मैं किसी से डरता नहीं हूँ, वीक नहीं हूँ, कमज़ोर इंसान नहीं हूँ मैं। अगर आप कहते हो कि मैं वो बोरा सर पे ढो के और सबको अपना गुणगान गाऊँगा कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, देखो ना यार मेरे पे तरस खाओ ना यार, ये करूँ, वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं करने वाला हूँ। अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं शो के अंदर जाके भी मैं ये सब चीज़ें बोलने वाला हूँ, तो सॉरी गाइज़, ये सब चीज़ें मैं नहीं बोलूँगा अब, ख़त्म हो चुकी हैं, पास्ट है। पास्ट में जो इंसान रहता है उसका प्रेज़ेंट खुद ब खुद ख़राब हो जाता है, तो मैं अपना प्रेज़ेंट ख़राब नहीं करना चाहता, मैं फ्लो के साथ जाना चाहता हूँ। और जो चीज़ें मुझे लगी मुझे उस घर के अंदर करनी चाहिए थी, गलत को गलत बोलना, सही को सही बोलना, ये मेरा स्टाइल है। और अगर किसी के साथ गलत होगा और कोई भी चीज़ गलत होगी मेरे सामने, मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊँगा और बोलूँगा, वो मैंने इस शो में किया है और करता रहूँ। अच्छा, घर में विवियन को लाडला का टैग मिला था, उससे आप कितने सहमत थे? क्या आपको लगा कहीं से वो डिसएडवांटेज कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब शो में? और तो बदतमीजी का भी टैग उनके ऊपर लगाया जा रहा है, तो आप कितने एग्री? मेरा ये मानना है कि ये शो की स्ट्रेटजी थी,
क्योंकि हर बार हर बिग बॉस में ये बोला गया है, जैसे जितना कि मैंने सुना है कि बिग बॉस बायस्ड हैं, बिग बॉस बायस्ड हैं, बिग बॉस बायस्ड हैं, चैनल का फेस है, चैनल का फेस है, चैनल का फेस है, इसी को जिताने वाले हैं, वैसा कुछ होता नहीं है। तो ये आई थिंक ये गेम प्लान था, एक पैंतरा फेंका गया था कि लाडले वाला, जो कि लाडला टैग विवियन को दिया गया था, जो कि और कंटेस्टेंट्स के लिए था कि हाँ चलो इस बार हमने लाडला बना दिया, ये हमारा फेवरेट है, अब इससे जीत के बताओ, लड़ के बताओ। बाकी काफी सारे लोग थे जो बोल ही नहीं पाते। आपने देखा होगा, शो देखा होगा कि आप बहुत सारे लोग हैं जो डर के बैठ गए हैं, कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन ये शो की स्ट्रेटजी भी तो हो सकती है ना। अब मेरी बात खत्म नहीं हुई। तो लाडला अगर मिला है, लाडला टैग मिला है, तो विवियन को भी उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि भैया तुम्हें लाडला बोल दिया है, तुम लाडला बनो, डालडा मत बनो, कि अच्छे से रहो। अब उस चीज को लेके आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली घर में किसी को भी कुछ भी बोल दे रहे हो, किसी टोन में भी बोल दे रहे हो, वो चीजें गलत है, वो नहीं करनी चाहिए। वेल आपकी जब लास्ट फाइट हुई थी विवेन के साथ ही, तब रजत ने कहा था कि अरे इसने तो जानबूझ के किया है, आपने उस पे क्या कहना है? आप घर के बाहर आके क्या व्यू पॉइंट बदला है फॉर विवेन या स्टिल सेम? हाँ, वो मेरे बारे में कह रहा था, आपने देखा होगा मैं ऊपर से आ गया था जब, तो मैंने बोला था यार तू मेरी बात में मत बोला कर, क्यों बोल रहा था मेरी बात में, तो अपने आप काम से काम रखना। अभी विवेन के साथ मेरा मुद्दा है कि आप तमीज छोड़ रहे हैं। स्टार्टिंग में आप बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार से बात कर रहे थे, बहुत किसी को अपना खाना दे रहे हो, धार्मिक बातें कर रहे हो, उसके बाद बहुत तहजीब से बात कर रहे हो, किसी से पंगा हो रहा है बहुत शांति से जाके आप निपटा रहे हो, लेकिन धीरे 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 करते आपकी टोन बदल गई, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई, आपका बात करने का लहजा बदल गया, तमीज बदल गई, बदतमीजी आ गई। तो जो रियल फेस, जो स्टार्टिंग में चीजें, हम किसी से इंसान पहली बार मिलता है ना तो बहुत अच्छा प्रिटेंड करता है, तभी लोग कहते हैं कि यार जब भी कोई आपको पहली दफा मिलता है ना तो वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार, लेकिन बाद में समझ आता है कि वो इंसान कैसा है। तो आई थिंक वो जो बाद में उसका रूप आया वो उसका रियल। ओके, रजत और आपकी जो फाइट हमने देखी है, यहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे को धमकी दी थी, तो अब रजत के बाहर आने के बाद कौन किसका कॉल जाएगा? अरे कोई धमकी वमकी नहीं थी यार, ठीक है, गेम है वो। अगर आप बिग बॉस जानते हो, अगर आप सब लोग मुझसे ज्यादा सीनियर हो बिग बॉस को देखने के मामले में, 18 सीजन देखे हैं आपने, ठीक है, तो मेरे से बहुत सीनियर हो अगर आपने ये सब देखा है, तो ये गेम प्लान होते हैं। आपने किसी इंसान का पोक पॉइंट पकड़ा है, उसको पोक कर रहे हो, आपका वो पोक करने का स्टाइल है, और अगर वो उस पर पोक हो रहा है तो आपकी गेम कामयाब है। तो वो जैसे मुझे गालियां दे रहा था अंदर, मैं गाली नहीं दे रहा था, मैं उसको इतना ही बोल रहा था कि यार तू ही होगा, अगर तू मुझे बोल रहा है तू ये होगा। और उसके बाद उसने मुझे धमकी दी कि बाहर चल, तेरे को मैं देखता हूँ। तो फिर उसके बाद जब उसने मुझे 2-4 लाइन्स और बोली तो मैंने वापस आके वो फेंका, क्योंकि मेरे को पता था मैं पोक करूंगा ये अभी कूदेगा मेरे पे, क्योंकि शुरू से लेके अब तक जो उसने स्टोरीज अपने बारे में समझाई थी, बताई थी, उसका बॉडी लैंग्वेज जो मैंने देखा था, जो ऑब्जर्व किया था, मेरे को पता था ये करेगा ही करेगा, और मैंने वो बोला और उसने अटैक किया। और आपको बहुत सॉलिड एक असली गंदी लड़ाई जो बिग बॉस घर में देखने को मिली, इकलौती वही थी, और जो लड़ाइयाँ हुई है ना वो सब है। सबसे क्या बनाई है अभी तक? आलू के पराठे बनाए हैं। ऑल्सो आज शहजादा, जिस तरह से आप घर में गए थे, ऐसा कहना सबका कि आप इमेज क्लियर करने गए थे आपका, एंड बाहर आने के बाद क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो इमेज आपकी बनाई गई थी कि आपको शो से निकाला गया, आप बदतमीज हैं, आप चीजें प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते सेट के, क्या बाहर अब लोगों का वो जो माइंडसेट था वो चेंज हुआ है, या फिर अभी भी वैसा ही आपको प्रोजेक्ट्स मिलने लगे हैं? पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूंगा कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मुझे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो मैं बहुत सोच समझ के चीज़ें चूज कर रहा था, बहुत मीटिंग्स चल रही थी मेरी, सब था, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइन अप भी हैं मेरी, जो आगे पुश की हैं मैंने सिर्फ इस शो की वजह से कि उसका आगे उसका शूट होगा। तो और दूसरी बात यह है कि अगर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने बिग बॉस किया है कि मेरे पास काम नहीं था, मैंने बिग बॉस किया कि मुझे मेरी इमेज क्लियर करनी थी, मुझे कुछ बताना था, बट इनमें से कोई भी चीज़ मेरा मोटिव नहीं था बिग बॉस में जाने का। बिग बॉस में जाने का इकलौता मोटिव ये था कि पहले तो मुझे कलर्स के साथ काम करना है, वायाकॉम एंड मॉल बहुत ही बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, एंड मैंने काम किया है, एंड आई एम ग्लैड कि मैंने उनके साथ काम किया। और उसके बाद कोई मेरी इमेज मुझे क्लियर करने का कोई वो नहीं था, क्योंकि मेरी इमेज मेरे लिए कभी ख़राब ही नहीं हुई है। अगर कोई इंसान आपके बारे में उसका क्या सोचता है, क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या उसका दिमाग कहता है आपके लिए, अगर वो कुछ स्टेटमेंट देता है तो वो उसकी चॉइस है। मैं कैसा हूँ मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है, मेरा अंदर जानता है। और ये शो करने का मेरा मेन मोटिव था कि व्यूअरशिप इतनी है कि जो इंसान कुछ नहीं देखता वो बिग बॉस देखता है, और ये रियलिटी शो है, तो रियल जो मेरा फेस है, जो मैं रियल हूँ,
वो सबको नज़र आएगा और मैं रियल ही रहा हूँ और सबने देखा है कि मैं कैसा हूँ। अगर आपको लगता है कि ऐसा रहने से मेरी इमेज क्लियर हो गई है तो आई एम ग्लैड कि मेरी इमेज क्लियर हो गई, और अगर आपको लगता है कि इस वजह से मुझे और काम मिलेगा तो बहुत मज़ा आएगा, मुझे और काम मिलेगा, मैं खुश हूँ।